चीन की कायराना हरकत और धोखे को लेकर देश भर में आक्रोश है। देश भर में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। चीन को इस हरकत की बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसके लिए CAIT यानी कैट ने बड़ा प्लान बनाया है। संगठन का कहना है कि चीन को आर्थिक चोट पहुंचाई जानी चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है। कैट ने करीब 500 आयातित वस्तुओं की सूची तैयार की है। कैट ने कहा कि उसका उद्देश्य दिसंबर 2021 तक चीनी माल के आयात को बेहद कम करना है। कैट के अनुसार उनका लक्ष्य है चीनी सामानों के भारत द्वारा आयात में लगभग $13 बिलियन यानी 1.5 लाख करोड़ रुपए के उत्पाद कम कर दिए जाएं। सोमवार को भारत चीन के बीच हुए टकराव के बाद कैट ने ये कदम उठाया है। वहीं BSNL ने चीनी वेंडर्स को भगाने के लिए 4G नेटवर्क के टेंडर को रद्द करने का ऐलान किया है। BSNL की इस पहल की सराहना की जा रही है। वहीं चीनी कंपनियों द्वारा तैयार किए गए टिकटॉक समेत लगभग 52 ऐप सरकार के निशाने पर हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इन ऐपों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है। भारतीय सेना पर चीन के हमले के बाद नाराज व्यापारी वर्ग ने चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने का अभियान और तेज कर दिया है। कैट ने चीनी सामान के बहिष्कार करने के साथ ही भारतीय फिल्म स्टार्स और क्रिकेटरों से भी अपील की है। संगठन ने कहा है कि अभिनेता और क्रिकेटर चीन के किसी भी सामान की ब्रांडिंग ना करें। कैट ने देश की जनता से भारतीय सामान के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कहा है। बता दें कि CAIT द्वारा चीनी सामान को हटाने का अभियान 10 जून से शुरू किया गया था। चीन की हरकतों को देखते हुए बहुत से देश अपने यहाँ से चीनी माल को खत्म करने की सोच रहे हैं। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अभियान को स्पष्ट करते हुए कहा कि चीन का भारत के साथ रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे में भारतीय फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स चीन के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हैं, जो बेहद चिंता का विषय है। कैट अध्यक्ष ने कहा कि गलवान घाटी संघर्ष में हमारे 20 सैनिक मारे गए हैं। इस कायराना हरकत का मुंहतोड़ जवाब देंगे। कैट द्वारा प्रथम चरण में 3000 से अधिक वस्तुओं का चयन किया गया है। कैट ने इसे राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान के अंतर्गत 500 से ज्यादा वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की है। इसके अंतर्गत 3000 से अधिक वे प्रोडक्ट हैं जो चीन में निर्मित होकर भारत में आयात होते हैं। ये प्रोडक्ट भारत में भी बनते हैं, लेकिन सस्ते के प्रलोभन में अब तक चीन से इन वस्तुओं का आयात हो रहा था। चीन से भारत का आयात लगभग 5.25 लाख करोड़ अर्थात $70 बिलियन सालाना है। कैट द्वारा तैयार की गई सूची में रोजमर्रा में काम आने वाली कई वस्तुओं के नाम शामिल हैं। मसलन खिलौने, फर्निशिंग, फैब्रिक, टेक्सटाइल, बिल्डर, हार्डवेयर, फुटवियर, गारमेंट्स, किचन का सामान, लगेज जैसे प्रोडक्ट्स के नाम शामिल हैं। अन्य सामानों में हैंडबैग, खाद्यान्न, घड़ियां, जैम एंड ज्वेलरी, वस्त्र, स्टेशनरी, कागज, घरेलू वस्तुएं, फर्नीचर, लाइटिंग, हेल्थ प्रोडक्ट्स, पैकेजिंग प्रोडक्ट्स, गिफ्ट आइटम, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और दिवाली और होली का सामान आदि शामिल है। कैट ने सरकार से भी आग्रह किया है कि वो चीन के साथ किए सभी अनुबंधों को तुरंत रद्द करे। भारतीय कंपनियों को ये अनुबंध दे। संगठन की मांग है कि भारतीय स्टार्टअप्स में चीन द्वारा किए निवेश को वापस करने के नियम बनाए जाएं और उसे तत्काल प्रभाव से लाया जाए। कैट ने कहा कि चीन में निर्मित वस्तुएं भारत में आयात ना हो, यह हमारे अभियान का उद्देश्य है। इस बहिष्कार में हर प्रकार की चीनी एप्लीकेशन भी शामिल हैं। जिन वस्तुओं में टेक्नोलॉजी का महत्व है, फिलहाल उनको बहिष्कार में शामिल नहीं किया गया है। जब तक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का विकल्प भारत में विकसित नहीं होता है या किसी मित्र राष्ट्र द्वारा निर्मित नहीं होता है, तब तक इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वाली वस्तुओं के उपयोग के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कैट ने कहा कि इस मामले को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के सामने रखेगा। वस्तुओं को भारत में निर्मित करने के लिए सरकार देश के लघु उद्योग, स्टार्टअप और अन्य उद्यमियों को हर प्रकार की सहायता प्रदान करे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।